नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं युवा कवि ओजस शंकर जी। ओजस शंकर दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही कविताएं भी लिखते हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो मानव मन से जुड़ी हुई कविताएं हैं। ओजस जो हैं अपने उम्र के गुजरे पड़ाव की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उनकी कविताएं मन के जो भीतर हैं उसमें तरंगे उठाती हैं। और ये कविता की जो चंद पंक्तियां हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। तब वो माँ की डांट याद आती है, पापा का हाहाकार याद आता है, बहन की चिंता याद आती है, मौसी का मार याद आता है, नानी का प्यार याद आता है, मामा का दुलार याद आता है, फिर घर याद आता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ओजस शंकर से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी कविताएं आज आप सबके समक्ष रखें। ओजस, आपका इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करती हूँ। जी, धन्यवाद आपका। मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है वो बस जो मेरी भावनाएं या सोच उत्पन्न होती है समय के साथ उन्हीं को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो जो भी अच्छा बुरा है आप लोगों के सामने पेश है, बट सच्चा ज़रूर है। जी जरूर स्वागत है ओजस। तो ये कविता जिसकी आपने चंद लाइनें अभी पढ़ी हैं उसको मैं थोड़ा आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। इस कविता का नाम है घर याद आता है। घर याद आता है कि जब विपदा का बादल छाता है, जब विपदा का बादल छाता है, सावन जब ढल जाता है। जब विपदा का बादल छाता है, सावन जब ढल जाता है, परदेश वीराना हो जाता है, परदेश वीराना हो जाता है, तब घर याद आता है, तब घर याद आता है। जब विपदा का बादल छाता है, सावन जब ढल जाता है, परदेश वीराना हो जाता है, तब घर याद आता है, तब घर याद आता है। बहुत सुंदर जी। जब अस्थाई सी अस्थाई चीज़ें, जब अस्थाई सी अस्थाई चीज़ें सचमुच अस्थाई लगने लगती हैं, जब अस्थाई सी अस्थाई चीज़ें सचमुच अस्थाई लगने लगती हैं, जब अंधकार की चादर लंबी प्रतीत होती है, जब अंधकार की चादर लंबी प्रतीत होती है, जब हर सूर्य किरण एक वेग के बाण सी लगती है, जब हर सूर्य किरण एक वेग के बाण सी लगती है, तब वो दोपहरी का गर्म खाना याद आता है, तब वो दोपहरी का गर्म खाना याद आता है, तब शाम का वो याराना याद आता है, तब शाम का वो याराना याद आता है, बचपन का एक खिलौना याद आता है, बचपन का एक खिलौना याद आता है, और फिर घर याद आता है, और फिर घर याद आता है। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव प्रोग्राम में। आज हमारे साथ ओजस जी हैं और ओजस जी की कविताएं जो हैं हम सुन रहे हैं। जी, कि जब आज़ादी की खोज में आत्मनिर्भरता की सोच में, जब आज़ादी की खोज में आत्मनिर्भरता की सोच में मन खुद को खुद का गुलाम बना लेता है, जब आज़ादी की खोज में आत्मनिर्भरता की सोच में मन खुद का गुलाम बन जाता है, अपना मन मायाजाल में जब कहीं खो जाता है, अपना मन मायाजाल में जब कहीं खो जाता है, स्वयं को भूल लिप्सा में चूर, स्वयं को भूल लिप्सा में चूर, जब थका हारा मन सो जाता है, जब थका हारा मन सो जाता है, तब रात स्वप्न में बचपन का एक ख्वाब नजर आता है, तब रात स्वप्न में बचपन का एक ख्वाब नजर आता है। बहुत सुंदर हो जाए। बीते किसी किस्से कहानियों की याद दिलाता है, बीते किस्से कहानियों की वो याद दिलाता है, और फिर घर याद आता है, और फिर घर याद आता है। ये आगे लिखा है कि जब सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, जब सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, रात और दिन की गति कम सी जाती है,
रात और दिन की गति कम सी जाती है, नश्वर शरीर जब खुद को बिल्कुल निरंकुश पाता है, नश्वर शरीर जब खुद को बिल्कुल निरंकुश पाता है, तब तब मन में वो माँ की डांट याद आती है, तब मन में वो माँ की डांट याद आती है, पापा का हाहाकार याद आता है, बहन की चिंता याद आती है, मौसी का मार याद आता है, नानी का प्यार याद आता है, मामा का दुलार याद आता है, और फिर घर याद आता है, फिर घर याद आता है। आगे लिखा था कि आधुनिकता की तेजी में जहां सब बात करें अंग्रेजी में, कि आधुनिकता की तेजी में जहां सब बात करें अंग्रेजी में, जब पिता के नाम की जगह मकान नंबर से जाना जाता है, जब पिता के नाम की जगह मकान नंबर से जाना जाता है, बगल का छोटा बच्चा जब अंग्रेजी गाने गाता है, बगल का छोटा बच्चा जब अंग्रेजी गाने गाता है, जब त्योहार को भी बस रविवार सा नजर आता है, जब त्योहार भी रविवार सा नजर आता है। बहुत सुंदर पंक्ति। तब भोजपुरी का बयार याद आता है, तब भोजपुरी का बयार याद आता है, घर में मनाया वो त्योहार याद आता है, होली का वो रंग छठ का वो घाट याद आता है, होली का वो रंग छठ का वो घाट याद आता है, और फिर घर याद आता है, और फिर घर याद आता है। बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर। और मैं संतोष जी यहाँ पर है, मैं उनसे भी कहूंगी कि आप इसको जो है शेयर करें। जी हाँ, माँ वाले से शेयर करो। धन्यवाद। वो कविता मैंने लिखी थी उस वक्त। मुझे लगता है ये जो घर की जो बात ओजस ने अभी बताई है, और ओजस की कविता जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो युवा मन है वो या किसी का भी जो घर से दूर रहते हैं, उनके भीतर किस तरह से वो चीज़ें उभर कर आती है, कि घर की याद किस तरह से हमारे भीतर रचा बसा रहता है, चाहे वो हॉस्टल की ज़िंदगी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हो, घर से काफ़ी दूर होते हैं। ओजस आप भी जो है घर से काफ़ी दूर दिल्ली में हैं, और आपको भी जो है घर की जब याद आती होगी तो आपको जो आप महसूसते होंगे, मुझे लगता है कि आप वही चीज़ जो है अपनी रचनाओं में उतारते हैं। वही जो भावनाएं थी वो समय के साथ दिमाग में पनपी, कुछ शब्द मिले उन्हें, और एक कविता की मैंने कोशिश की। जी। मेरे सभी युवा साथियों से भी आग्रह है, आपने देखा होगा कि ओजस की कविताओं में जो घर को लेकर जो एक बात है, जो वो सोचता है घर को लेकर, घर के भीतर किस तरह से उसे एक अपनापन महसूस होता है, वहीं वो घर से बाहर जब जाता है पढ़ने के लिए और अपनी तैयारी के लिए, और वो घर को किस तरह से महसूसता है, वही चीज़ जो है ओजस की कविताओं में हमें दिखाई पड़ती है, और वही कविता जो है हमारे मन को छूती है, जो कविता हमसे जुड़ी हुई होती है। तो ओजस आपको अपनी अगली कविता जो है यहाँ पर सुनाएंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी साथियों का साथ होने से ओजस को भी जो है और लिखने का आप अवसर देंगे, क्योंकि जब हम युवा पीढ़ी को सराहते हैं या युवा पीढ़ी को हम जब ये बताते हैं कि आपकी रचनाएं जो है हमें वो बात जो आपकी रचनाओं में है हमें अच्छी लग रही हैं, तो युवा पीढ़ी जो है और आगे खुलकर जो है वो आता है और वो लिखता है। तो ओजस आप अपनी दूसरी कविता हमें सुनाएं। जी धन्यवाद। इस कविता का शीर्षक है बड़ा हो गया। बड़ा हो गया हूँ, कविता का शीर्षक है बड़ा हो गया हूँ। जी, बहुत सुंदर। कुछ इस तरह लिखा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, हाँ सचमुच अब मैं बड़ा हो गया हूँ। राजकुमार जी, आपका स्वागत है, और आप हमारे साथ बने हुए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि युवाओं के साथ आप सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप यहाँ हमारे साथ हैं, खुशी हो रही है। जी हाँ, सचमुच अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कल तक आपकी उंगली पकड़ के चलता था, कल तक आपकी उंगली पकड़ के चलता था, कभी गिरता कभी संभलता था,
कल तक आपकी उंगली पकड़ के चलता था, कभी गिरता कभी संभलता था, आज खड़ा हो गया हूँ, आज खड़ा हो गया बहुत हूँ। सुंदर जी। हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कि पहले अपनी सारी परेशानियां आपको बता दिया करता था। पहले अपनी सारी परेशानियां आपको बता दिया करता था। जी करता तो गले भी लगा लिया करता था, जी करता तो गले भी लगा लिया करता था। अब कुछ बातें छिपाने लगा हूँ, अब कुछ बातें आपसे छिपाने लगा हूँ, अपने अंदर ही अंदर दबाने लगा हूँ। अब कुछ बातें आपसे छिपाने लगा हूँ, अपने अंदर ही अंदर दबाने लगा हूँ। शायद अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बहुत सुंदर। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बालमन की कविताएं देखिए कितनी खूबसूरती से जो है ओजस ने रची है। और वो जो एक एक पंक्ति है उसकी कि किस तरह से एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कैसा महसूसता है, वही ओजस की कविताएं जो हैं आपको उनकी पंक्तियों में दिखाई पड़ती हैं। कि आगे लिखा था कि यूं तो आपने बहुत कम डांट लगाई है, यूं तो आपने बहुत कम डांट लगाई है, पर पहले कभी कभी आपकी डांट पे गुस्सा जाया करता था। पर पहले कभी कभी आपकी डांट पे गुस्सा जाया करता था। कुछ बोल नहीं पाता था मैं, कुछ बोल नहीं पाता था मैं, पर तकिए में मुंह छिपाकर घंटों रो लेता था, पर तकिए में मुंह छिपाकर घंटों रो लेता था। अब आपका ना डांटना, अब आपका ना डांटना बहुत अखरता है, अब आपका ना डांटना बहुत अखरता है। अकेलेपन का एहसास हृदय में उमड़ता है, अकेलेपन का एहसास हृदय में उमड़ता है। अब आपकी डांट के मायने समझने लगा हूँ, अब आपके डांट के मायने समझने लगा हूँ। हाँ, अब बड़ा हो गया हूँ, हाँ, अब बड़ा हो गया हूँ। बहुत सुंदर पंक्ति। कि मेरी हर ख्वाहिश को जबां पे आने से पहले हकीकत में बदल देते हैं। मेरी हर ख्वाहिश को जुबान पे आने से पहले हकीकत में बदल देते हैं आप। मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू आए उससे पहले, मेरी आंखों में आंसू आए उससे पहले ही हंसा देते हैं आप। आज आपके नाम को रोशन बनाने, आज आपके नाम को रोशन बनाने, खुद का अपना एक पहचान बनाने, खुद को आपकी उम्मीदों जैसा इंसान बनाने, खुद को आपकी उम्मीदों जैसा इंसान बनाने आपसे दूर यहाँ आ गया हूँ। हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता ओजस। और मैं चाहती हूँ कि आप जो अपनी और कविताएं हैं वो भी जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ बहुत सारे साथी जो है जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी साथियों का साथ होना ही और साथियों का जोड़ना, मैं जानती हूँ कि हमारा पहला लाइव प्रोग्राम है और दोनों तरफ से मैं असुविधा के लिए खेद है साथियों। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो है अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, क्योंकि लगातार अब हम युवा पीढ़ी के साथ जुड़ेंगे और युवा पीढ़ी जो है उनके साथ जो है हम आपके सामने जो है रूबरू होंगे। और जो कविताएं हैं आपने देखा अभी, ओजस को सुना अभी, ओजस के पास और भी कविताएं हैं, हम ओजस की और कविताओं को भी सुनेंगे। जी, धन्यवाद आपका इस अवसर को देने के लिए मुझे। अभी हाल ही में मैंने एक कविता लिखी है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता का नाम है, शीर्षक है अबोध बच्ची। इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है अबोध बच्ची। तो आपके साथ मैं इस कविता को दोहराना चाहता हूँ कि जाड़े की उस सर्द शाम
इसको नेट से कनेक्ट कर दीजिए ना, वाईफाई। नेट है मेरा, चल रहा है। जाड़े की उस सर्द शाम, जाड़े की उस सर्द शाम हम गए थे पहने जैकेट, कोट और दस्ताने। जाड़े की उस सर्द शाम हम गए थे पहन जैकेट, कोट, दस्ताने, और फिर भी हम ठिठुर रहे थे। और फिर भी हम ठिठुर रहे थे। बिल्कुल। जाड़े की उस सर्द शाम जहां हम गए थे पहन जैकेट, कोट, दस्ताने, और फिर भी हम ठिठुर रहे थे, वहां देखी मैंने एक 5-7 साल की अबोध बच्ची। वहां देखी मैंने एक 5-7 साल की अबोध बच्ची, सिर्फ एक आधा फ्रॉक पहने, जिसके दम पर रोक ली थी उसने सारी सर्दी। सिर्फ एक आधा फ्रॉक पहने, जिसके दम पे उसने रोक ली थी सारी सर्दी। और उसी छोटे से फ्रॉक के घेरे में, और उसी छोटे से फ्रॉक के घेरे में, उसने बांध रखे थे कुछ चने चबेने, या पता नहीं और कुछ सहेज रखा था उसने, शायद अपनी जमा पूंजी और छोटी छोटी खुशियां। मैंने देखी वो नन्ही फैलाई अपनी बाहें अपने छोटे छोटे कदमों से। बेतहाशा दौड़ रही थी। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से बेतहाशा दौड़ रही थी, पाने वो थैला जो वहां बट रहा था। और देखी उसकी आंखें जो भरी थीं उसे पाने की चमक लिए। अंत तक भागती रही वो, पाने की उम्मीद लिए उसके पीछे। बहुत सुंदर। देखिए इस कविता में कितना मर्म छुपा हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची जो ओजस ने देखी है अभी फिलहाल सर्द, आप सभी को पता है कि ठंड है और उस ठंड में ठिठुरती एक छोटी सी बच्ची जो है वो पाने की लालसा लिए कि वो क्या चीज़ है जो है वो देने आए हैं, और उससे वो सारी ठंड जो है अपने उस छोटे से फ्रॉक से रोकना चाहती है। इस कविता में जो है ओजस आपकी बहुत गहराई है, और ये कविता जो है मुझे लगता है कि आपने जो देखी है जो छोटी सी बच्ची की आंखों में वो जो है आपने इस कविता में उतारने की कोशिश की है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन कविता कही जा सकती है। इन पंक्तियों में आपने वो सारी बातें कह दी जो आम व्यक्ति जो है वो कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। आपके वो शब्द जो है कह रही हैं। जी, कोशिश है हमारी कि किसी के दर्द को बयां किया जा सके अपने शब्दों में। तो है कि अंत तक भागती रही पाने की उम्मीद लिए उसके पीछे, पर वो आंखें शायद अनजान थीं उस दुनिया से जिसे हम विकसित दुनिया कहते हैं। तो अब मैं सोचता हूं कि कब और कैसे पूरी होगी उन आंखों में चमक लिए दौड़ती उस बच्ची की उम्मीदें। कैसे पनपेगी वो सोच जो बदल सके ना सिर्फ उसके पर वैसे लाखों की जिंदगियां। कि कैसे पनपेगी वो सोच, क्योंकि लड़ाई असलियत में सोच से होती है। बिल्कुल।
तो कैसे पनपेगी वो सोच जो बदल सके ना सिर्फ उसकी पर वैसे लाखों की जिंदगियां। या कैसे पहुंचेगी सत्ताधीशों तक उसकी आवाज, या कैसे पहुंचेगी सत्ताधीशों तक उसकी आवाज। या कैसे खुले स्वर्गाधिपति की आंखें, या कैसे खुले स्वर्गाधिपति की आंखें जो हर ले इनकी सारी दुख और पीड़ा, जो हर ले इनके सारे दुख और पीड़ा। या फिर मैं खुद ही बन जाऊं तारणहार भागीरथ, या फिर मैं खुद ही बन जाऊं तारणहार भागीरथ, ताकि फिर शर्मसार ना हो मानवता। या फिर मैं खुद ही बन जाऊं तारणहार भागीरथ, ताकि शर्मसार ना हो फिर मानवता। फिर ना फैलाए अपनी बाहें, फिर ना फैलाए अपनी बाहें कोई अबोध बच्ची, फिर ना फैलाए अपनी बाहें कोई अबोध बच्ची। धन्यवाद। हाँ, ओजस, जी। बहुत ही सुंदर कविता आपकी, और इन्हीं कविताओं के साथ आप अपनी और कविता जो आपने लिखी है वो भी प्रस्तुत करें। जी, एक और कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ। इसके लिए अवसर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है बहुत कितना होता है। बहुत कितना होता है कि कुछ इस तरह लिखा था कि ये बहुत कितना होता है, ये बहुत कितना होता है, पता नहीं ये बहुत कितना होता है। ये बहुत कितना बड़ा होता है, ये बहुत कितना बड़ा होता है। इतना कि किसी के परिवार को समेट ले, इतना कि किसी के परिवार को समेट ले, या इतना कि किसी के स्वार्थ को पूर्ण कर दे, उतना। या इतना कि किसी के स्वार्थ को पूर्ण कर दे, उतना। पता नहीं ये बहुत कितना होता है। ये बहुत अच्छा खाना कैसा होता है? ये बहुत अच्छा खाना कैसा होता है? एक भूखे बच्चे को मिले बासी रोटी के टुकड़न जैसा, एक भूखे बच्चे को मिले एक बासी रोटी के टुकड़े जैसा, या किसी 5 सितारा रेस्तरां में छोड़े गए जूठन के जैसा, या किसी 5 सितारा रेस्तरां में छोड़े गए जूठन के जैसा। पता नहीं ये बहुत कितना अच्छा होता है। ये बड़ा आदमी कौन होता है? ये बड़ा आदमी कौन होता है कि जो गाड़ियों के काफिले में चले, धूल मिट्टी से दूर ऐश्वर्य विलासिता में लिप्त, धूल मिट्टी से दूर ऐश्वर्य विलासिता में लिप्त किसी गगनचुंबी इमारत में रहे, धूल मिट्टी से दूर ऐश्वर्य विलासिता में लिप्त किसी गगनचुंबी इमारत में रहे। या फिर एक पिता जो मेहनत की रोटी कमाए, या फिर एक पिता जो मेहनत की रोटी कमाए, चार ही रोटी हो पर सब साथ मिलकर खाए, चार ही रोटी हो पर सब साथ मिलकर खाए। पता नहीं ये बहुत बड़ा आदमी कौन होता है। कि आगे था कि ये बहुत वक्त कितना वक्त होता है, ये बहुत वक्त कितना वक्त होता है। किसी सड़क के किनारे खड़े हो, किसी खास के इंतजार में बिताए गए एक एक पल के जैसा, किसी सड़क के किनारे खड़े हो, किसी खास के इंतजार में बिताए एक एक पल के जितना जो सदियों से लगते हैं, कि किसी खास के इंतजार में बिताए एक एक पल के जितना जो सदियों से लगते हैं। या उस शख्स से मिलने के बाद बिताया वक्त, जो एक पल सा प्रतीत होता है। पता नहीं ये बहुत वक्त कितना वक्त होता है। कि ये बहुत गर्मी कितनी गर्म होती है, ये बहुत गर्मी कितनी गर्म होती है। किसी ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर को जो महसूस हो उतना, किसी ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर को एहसास हो उतना, या किसी वातानुकूलित घर में रहने वालों की, या किसी वातानुकूलित घरों में रहने वालों की एसी खराब हो जाने पे जो महसूस हो उतना, या किसी वातानुकूलित घरों में रहने वालों की एसी खराब होने पे जो महसूस हो उतना। मुझे नहीं पता ये बहुत गर्म कितना गर्म होता है। मुझे सच में नहीं पता
कि ये बहुत दुख कितना दुख होता है। मुझे सच में नहीं पता ये बहुत दुख कितना दुख होता है। अक्सर हम लोग अपने दुखों को लेके परेशान होते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जिंदगी ने बहुत सारे पीड़ाएं दी हैं। तो उसी पे कुछ बात है कि ये बहुत दुख कितना दुख होता है। किसी रोज मनचाहा भोजन ना मिलने पे जो उपजे उतना, किसी रोज मनचाहा भोजन ना मिलने पे उपजे उतना, या मीलों दूर धूप में भूखे पेट चला दे उतना। पता नहीं ये बहुत दुख कितना दुख होता है। क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा है कि बहुत से लोग मीलों पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ आए। तो क्या उनका दुख बड़ा है या किसी को मनचाहा भोजन ना मिलने पे? सच में मुझे नहीं पता है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी बातें हैं। मुझे नहीं पता ये कितना होता है। मुझे सच में नहीं पता ये कितना होता है। शायद ये हमारे वक्त, हालात, सोच और नजरिए से जुड़ा है। शायद ये हमारे वक्त, हालात, सोच और नजरिए से जुड़ा है, जो हर वक्त हालातों के साथ बदलते रहता है, जो हर वक्त हालातों के साथ बदलते रहता है। या सच में इस बहुत को समझना बहुत कठिन है। या सच में इस बहुत को समझना बहुत कठिन है। किसी ब्रह्मांड की अनसुलझी पहेली को समझने इतना, किसी ब्रह्मांड की अनसुलझी पहेली को समझने की इतना। पता नहीं मुझे ये बहुत कितना होता है। धन्यवाद। ओजस, आज आपका हमारे साथ में होना हमें ये आशा से भरता है कि हम जो है इसी तरह से युवा पीढ़ी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे कार्यक्रम हमारे स्वर आपके शब्द में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।